कुंचित केसा। कान में क्या है हनुमान जी के? कुंडल। और केस कैसे हैं? कुंचित किसको कहते हैं? घुंघराले, घुंघराले बाल, उसको कुंचित कहते हैं। बाल घुंघराले हैं, कान में कुंडल है, और कंचन वरण विराज सुबेसा। यहां हनुमान जी कैसे हैं इस रूप का वर्णन हो रहा है। अब इसको और थोड़ा ठीक से समझें हम लोग। हनुमान जी पुरुष हैं कि स्त्री हैं? पुरुष है, और दोनों भी नहीं हैं, और स्त्री भी है। पुल्लिंग हैं, स्त्रीलिंग हैं, और दोनों में से कुछ भी नहीं, और दोनों भी हैं। इसलिए हनुमान जी को समझने के लिए हनुमान जी के उद्भव का इतिहास समझना है। उद्भव का इतिहास कथा में समझाया, राम के सगे भाई हैं। जिस प्रसाद से राम का अवतरण हुआ है उसी से हनुमान का। और दूसरा प्रसंग है कि शिव शिवा के संयुक्त स्वरूप हैं। शंकर जी और पार्वती जी दोनों एक साथ जुड़ेंगे तब हनुमान होंगे। इसको फिर से समझना। शंकर जी बहुत परेशान हैं, मेरे इष्ट का अवतरण हो गया है। और रामायण से देखे, रामचरितमानस से, तो अयोध्या कांड में जब भगवान का वनवास होता है तो तुलसीदास ने एक बटुक रूप में हनुमान जी को एक चौपाई से मिला दिया है। दो ग्रंथ अपने पास हैं, एक रामचरितमानस, एक भागवत। रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास और भागवत के वेद व्यास जी। इन दोनों का जन्म स्थान कहाँ है? तुलसीदास का जन्म स्थान है बांदा, राजापुर गांव, यूपी में, चित्रकूट से पहले। और व्यास जी का जन्म स्थान कहाँ है? कालपी। कालपी जगह है जमुना के किनारे। तुलसीदास जी देख रहे हैं कि हमारे इष्ट का प्रवेश अब हमारे क्षेत्र में हो गया। पार कर गए, भारद्वाज आश्रम पार कर गए, जमुना पार कर गए, अब उनका प्रवेश हो रहा है बुंदेलखंड में। उसको बुंदेलखंड बोलते हैं। तो तुलसीदास ने हनुमान जी को प्रकट कर दिया रूप में। किस रूप में? बटुक रूप में। एक ब्रह्मचारी के रूप में हनुमान जी आते हैं और भगवान को प्रणाम करके चले जाते हैं। रामचरितमानस में ये बात लिखी है और किसी रामायण में। तो यहां तुलसीदास जी रूप की जब बात करते हैं तो उसमें कंचन वरण, हनुमान जी का वरण कैसा है? सोने के समान। सोना की खासियत क्या है? पानी में भी डालेंगे तो उसका वर्ण खराब नहीं होगा, अग्नि में भी जलाएंगे तो और अच्छा होगा। सोना से वो कुंदन हो जाएगा, कब? अग्नि में जलाएंगे तब। कंचन वर्ण का अर्थ है ऐसा स्वरूप जिसका कभी विघटन नहीं हो, कभी जिसमें परिवर्तन नहीं हो, कभी उसका बुढ़ापा नहीं आए। और इसी बात को प्रमाणित किया है सुंदरकांड में। माता सीता ने आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघु नायक छोहूं। अजर हो जाओ, बुढ़ापा नहीं आवे, अमर हो जाओ, मरो नहीं, और एक दो गुण नहीं, सारे गुणों के समुद्र हो जाओ, कोई अवगुण तुम्हारे में रहे ही नहीं। तो कंचन वर्ण का अर्थ होता है कि जिसमें कोई परिवर्तन न हो, जो शाश्वत है। प्रकृति परिवर्तनशील है, ब्रह्म में परिवर्तन नहीं होता। संसार हर क्षण बदल रहा है, और देखने वाला, ये सब पहले छोटी छोटी बच्ची थी, फिर अब बड़ी हो रही है, धीरे धीरे कहाँ जाएंगी? बुढ़ापे तक। लेकिन इनके भीतर जो ब्रह्म तत्व बैठा है वो बदला क्या? चेतन तत्व बदला क्या? तो जो चेतन तत्व के स्वरूप में शरीर के रहते हुए हो जाए उसको कहते हैं कंचन वर्ण। जिस पर प्रकृति के किसी भी अवगुण का, बरसात का, गर्मी का, सर्दी का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़े, वो है कंचन। सोना को सबसे उपयोगी क्यों कहा गया? हीरा तो महंगा है सोना से, मणि और भी महंगा है, लेकिन उनको जलाओ तो खत्म हो जाएंगे, और सोना किसी तरीके से नष्ट नहीं होगा। तो कंचन वर्ण का अर्थ होता है शाश्वत।
हनुमान जी शाश्वत हैं। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो चारों युग प्रताप, चारों युगों में हैं। सतयुग में भी हनुमान जी हैं, राम के काल में भी हैं, कृष्ण के काल में भी हैं और कलयुग में भी है। कलयुग में भी 8 अमर लोगों में हनुमान जी की बात की गई है। और केस 2 तरह के हैं, एक तो सीधे, एक कुंचित। कुंचित माने घुंघराले। घुंघराले बाल सुलझाने से सुलझते हैं। सीधे बाल को कैसे भी बांध लो बंध जाएंगे, घुंघराले बाल जल्दी सुलझेंगे नहीं। जिन बच्चों के होते हैं बड़ी मुश्किल से चोटी करनी पड़ती है। तो कंचन वर्ण शाश्वत हैं, परिवर्तनशील नहीं हैं और आसानी से सुलझने वाले उनके केस नहीं है। एक बाल भी उनका आसानी से नहीं सुलझ सकता। कहते हैं ना, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। तो बाल कुंचित हैं और इसी को शब्द कहा गया है जटा। भोलेनाथ का एक नाम है जटाधारी। अगर हम बाल को नहीं संभालेंगे तो 2 साल, 4 साल, 5 साल में क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, खराब नहीं होगा, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो हनुमान जी सबसे चिपके हुए हैं, सबके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ हनुमान जी का दार्शनिक रूप ऑक्सीजन हो जाता है। ऑक्सीजन सबको चाहिए कि केवल एक को चाहिए? पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये कुंचित केसा है। जैसे शरीर के ऊपर बाल घुंघराले हैं, फंसे हुए एक से, वैसे हनुमान जी में सब कुछ गुंथा हुआ है। ये सारा संसार हनुमान जी रूपी तार में गुंथा हुआ है। इसका नाम है कुंचित केसा। और हनुमान जी परमानेंट हैं, शाश्वत हैं। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल। और कान में क्या है? कुंडल कहाँ पहनते हैं? कान के बीच में कि नीचे? क्यों पहनते हैं? देखो, अब तो लोग छिदवाते नहीं, पहले हर व्यक्ति का कान छेदा जाता था। बहुत बड़ा विज्ञान है ये, बहुत बड़ा विज्ञान। शरीर की जितनी नसें हैं सबका संबंध कान के इस क्षेत्र से है जो नीचे लटका हुआ है। जितनी असाध्य बीमारियां थी, पहले असाध्य बीमारी थी दमा, चेचक, टीबी, ये सब कैंसर फैंसर का तो नाम था नहीं। और इनकी चिकित्सा होती थी कान को छेद के। और साधु बनने में जिनका कान जीवन में कभी नहीं छेदा गया उनका तो छेदते थे, और नाथों में तो काटते हैं, छेदते भी नहीं। और काटते हैं, और क्या उनकी प्रक्रिया है मैं तो देख के आया हूं। कान काटने का अर्थ क्या हुआ? कि हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। समझना इसको। कानन कुंडल का अर्थ है हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, उसी को मानेंगे जिसको हम जानेंगे। रामकृष्ण परमहंस ने किसी मार्ग से साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली, यह हमारी सुनी सुनाई बात है। जो हमारा अनुभव है, जो हमारी अपनी उपलब्धि है, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अनुभव भी दूसरे के काम नहीं आता। हम लोग आपस में बात करते हैं, उसमें 5 चीजें होती हैं। एक तो अनवांटेड इंफॉर्मेशन देते हैं जिसकी जरूरत है ही नहीं। कल आया था ना वो बिरदी चंद का भाई, मेरी पत्नी, इनको फोटो दिखा रहा था, जयपुर में नाच रही थी, क्या कर रही थी, इनको हाँ दिखा रहा था। भाई क्या जरूरत है इस बात को हमको जानने का? अनवांटेड इंफॉर्मेशन। अगर सुबह से शाम तक हम देखें अपने को तो पता चलेगा कि बिना मतलब का कुछ कहते रहे किसी को, नहीं भी कहते तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम जो भी आपस में संवाद करते हैं उसमें अनवांटेड ज्यादा होता है, वांटेड बहुत कम। दूसरा क्या करते हैं कि हमको लगता है कि हमारी बात कमजोर हो रही है, तो हम कृष्ण को, कि गीता में यही बात कृष्ण ने कही है जो मैं अभी कह रहा हूं, अपनी बात पर मुहर लगवाने के लिए उदाहरण का प्रयोग करते हैं, उदाहरण देते हैं। कोई कथा कहानी सुनाते हैं कि हम जो कह रहे हैं यही सही है, देखो पहले भी सही था। और तीसरा हम अपना अनुभव देते हैं। और ये तीनों का कोई मूल्य नहीं है दूसरे के लिए। आपको सोचना चाहिए नहीं कि यूक्रेन में क्या हुआ, हम अगर देंगे तो ये सुबेश है कि कुबेश है? ये कुबेश है हमारा। हम आपसे वही चर्चा करें जिसकी आपको
आप एक किराने की दुकान में जाके कहो कि मुझे गले का हार दे, तो क्या करेगा? तो विराज सुबेसा का अर्थ है कि जिसका आचरण हमेशा व्यवहारिक हो, सात्विक हो, शाश्वत हो। हनुमान जी न तो किसी को सूचना देते हैं, न कोई उदाहरण देके अपनी बात पुष्ट करते हैं, और ना तो हनुमान जी अपना अनुभव किसी को देते हैं। हनुमान जी दर्शन देते हैं, दृष्टि देते हैं। हनुमान जी विचार देते हैं। इन 5 अवस्थाओं से हम रोज गुजरते हैं। इंफॉर्मेशन, सूचना, बोलो, उदाहरण, अनुभव, दर्शन और विचार। दर्शन क्या है? जैसा मैं किसी चीज को समझता हूं वैसा ही तो तुमको बता रहा हूं, तो इसमें कुछ लोग फंसेंगे, कुछ लोग बचेंगे। दर्शन भी विचार नहीं है। आज देश में इतने दार्शनिक हैं और सब कुछ ना कुछ कह रहे हैं और सुनते समय सब अच्छा लग रहा है, लेकिन उठ के जाते हैं तो क्या होता है? बात टिकती है क्या? इतने बड़े बड़े कथाकार, इतने बड़े बड़े चिंतक, दार्शनिक बैठे हैं कि 10 मिनट उनके पास बैठो तो बुद्धि बदल जाएगी, लेकिन कितनी देर? जब तक बैठे रहोगे तभी तक। और 5वीं चीज है विचार, और विचार वाणी से नहीं दिया जाता। ये प्रकृति विचार दे रही है। क्या विचार दे रही है? कि रात हो गई, कह रही है क्या? सूर्योदय होगा तो कोई ढोल बजेगा का कि सूर्योदय हो गया? तो प्रकृति मौन में विचार दे रही है। इस विचार को जो पकड़ेगा वो विराज सुबेसा होगा। कंचन वरण विराज सुबेसा, शाश्वत, किसी भी टेम्पररी चीज की चर्चा नहीं, चिंतन नहीं। किसकी चर्चा? ब्रह्म की, आत्मा की, जो शाश्वत है। संसार का चर्चा ही नहीं है। हनुमान जी कहीं किया हो तो बता दो। तो कंचन वरण विराज सुबेसा, और जहां उनकी जितनी जरूरत है उतना ही करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और कानन कुंडल कुंचित केसा, कान में कुंडल होने का अर्थ है कि सुनी सुनाई बात को जांचेंगे, फिर आगे बढ़ा देंगे। एक आदमी अभी आके कह दे कि सारे कुत्ते मर गए बासेली के, तो हम क्या करेंगे? तुरंत व्हाट्सएप उठाएंगे और उस पर इस बात को लिख के आगे जांचने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हमारा कान कटा हुआ नहीं है तो हम जांचने की कोशिश नहीं करेंगे। जो आया हमने उसको, कान कटा हुआ है तो सोचेंगे कि कहीं ये बात मेरी कान न काट ले, तो उस पर चिंतन करेंगे। कान काटने का अर्थ होता है कि कान से जो सुनेंगे उस पर चिंतन करेंगे। सत्य और असत्य का फर्क कितना है? ये हम पुराण पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, ये कथा है क्या? ये कान का विषय है। और जो आंख से देख रहे हैं दुनिया में हो रहा है, ये प्रत्यक्ष विषय है। किसको मानना चाहिए? कान वाली बात को कि आंख वाली बात को? प्रत्यक्ष बात को। ये बात सिखाने के लिए कान में कुंडल पहना दिया। और कान में कुंडल पहनने से 3 लाभ हैं। एक तो विचार के क्षेत्र में हम फंसेंगे नहीं, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। दूसरा, शरीर में कई बीमारी ऐसी है जो कान के छेद होने से ही ठीक हो जाती है। अभी कुछ ऐसे हैं जिनको दमा वगैरह होता है, उनका बुढ़ापे में भी जाते हैं तो कान ही छेदते हैं, बुढ़ापे में कान छेदते हैं। और एक संप्रदाय है, उसका नाम है उदासीन, उत्तासीन, और बहुत बड़े बड़े उनके मठ हैं, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में भी हैं उदासीन वाले। तो उनका एक कान छेदते हैं कि जो दुनिया में तुम्हारा गुरु सिखाए वो तो सत्य है, एक कान में रख लेना, और जो दूसरे सिखाए उसको देख लेना कि काम लायक है कि नहीं है। एक कान छेदते हैं उनका। पूरा सिस्टम है इसका, ये पूरा विज्ञान है। तो ये हनुमान जी की स्वरूप की चर्चा करते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये हनुमान चालीसा है क्या, कहाँ से आई? ये अभी गई है 2-3 दिन पहले गंगा दशहरा। 17 साल की उम्र है हनुमान जी की, 17 ईयर्स ओल्ड। हनुमान जी की नहीं, तुलसीदास जी की। और तुलसीदास जी के हनुमान जी की उम्र उतनी ही मानते हैं जितनी अपनी उम्र उतनी भगवान की। तो तुलसीदास जी ने जो कुछ पढ़ा लिखा था अपने गुरु से, उनका नाम है नरहरि दास। तुलसीदास जी के जो शिक्षक गुरु हैं, जिन्होंने व्याकरण पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया, दर्शन पढ़ाया, उनका नाम है नरहरि दास। इस बात का भी झंझट है, कई प्रांतों में नरहरि दास के नाम से आश्रम बने हुए हैं। अब कौन असली कौन नकली भगवान जाने। तो तुलसीदास ने 17 साल की उम्र में भाव से
कुछ चौपाइयाँ लिखी। और आज से 500 साल पहले स्याही थी कि कागज था कि पेन था? कुछ नहीं था। अश्वगंधा की लकड़ी से, अश्वगंधा से स्याही बनती थी और अनार के लकड़ी को काट के उसको उसमें डुबो के लिखा जाता था। और किस पर? भोजपत्र पर। भोजपत्र पर बड़ी मेहनत से तुलसीदास जी ने 40 चौपाइयाँ लिखी। 40 चौपाई लिखी तो बड़े प्रसन्न हुए। छोटा बालक पढ़ता है और एक मछली का चित्र बनाया तो उसको कितनी खुशी होती है। और किसको दिखाने ले जाता है पहले? हाँ, मम्मी पापा, शिक्षक, देखो मैंने मछली बना दिया। मछली असली है कि नकली है? लेकिन प्रसन्नता असली है। तो बड़े प्रसन्न हुए और लेके अपने गुरु के पास जाने लगे। किसी बच्चे को नहीं दिखाया। बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या है इतना बंडल लेके जा रहे हो? भोजपत्र कोई? तो बच्चों को दिखाया नहीं, कहे मैं जा रहा हूं गुरु जी के यहाँ। गुरु ने दूर से देख लिया कि नाचते आ रहा है, कूदते आ रहा है, अहंकार के साथ आ रहा है। आवाज लगाया गुरु ने, तुलसिया तुलसिया। हाँ गुरु जी, ठहर जा। रुक गए। अरे कुछ लड्डू वड्डू खा के आ रहा है क्या? कोई बढ़िया भोजन किया है क्या? नाचते आ रहा है, गाते आ रहा है। तो कहा कि नहीं महाराज, आज कुछ रचना की है, आपकी प्रेरणा से 4 शब्द लिखे हैं, वही आपको दिखाने ला रहा हूं। कहा अरे तू लेखक हो गया? मैं जीवन भर पढ़ता पढ़ाता रहा, मैंने तो कुछ लिखा नहीं। तू लेखक हो गया? कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहा ठीक है, देखो सामने क्या खड़ी है? तो सामने गाय थी। गुरुकुल में क्या रहेगी? गाय। कहा देख गाय भूखी है, जीभ निकाल रही है, गाय को खिला दे, भोजपत्र है, बढ़िया से खाएगी। चूंकि गुरु का आदेश था और तत्कालीन लोग गुरु की मानते थे, आज कोई खिलाएगा क्या? सारा भोजपत्र का लिखा हुआ हनुमान चालीसा गाय को खिला दिया। अब खिलाते ही जोर जोर से रोने लगे, खूब चिल्ला के। गुरु ने कहा क्या हो गया? कुछ काट लिया? 2 बच्चों को भेजा, देखो तो कुछ काट खाया क्या? कहा कि नहीं महाराज, मुझे याद नहीं है। और कोई प्रतिलिपि है क्या? कोई फ्लॉपी है क्या उसकी कि फिर लिख दूंगा? मुझे याद भी नहीं है, भाव आए थे, मैंने लिखा था। तो कहा इसमें रोने की क्या बात? इसमें रोने की क्या बात है? किसको खिलाया है? गाय को। कहा पूंछ पकड़ उसकी, गाय की पूंछ पकड़ और बोल। तो गाय की पूंछ पकड़ के हनुमान चालीसा बोल रहे हैं तुलसीदास, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये गाय से निकला हुआ है। और उसमें एक चौपाई है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी। गो और ईसा, गाय और भगवान दोनों साक्षी हैं कि जो इसको पढ़ेगा वो सिद्ध हो जाएगा। ये है कंचन वर्ण। हम शाश्वत हैं, चेतन तत्व हैं, इसका वर्ण कर लेना, कंचन हो जाना है। किसी धातु के बनोगे तो नष्ट हो जाओगे, लोहा बनोगे तो जंग लग जाएगा, चांदी बनोगे तो काले हो जाओगे, हीरा बनोगे तो कीड़े लग जाएंगे, टुकड़े होते ही उसका मूल्य नहीं रहेगा। लेकिन अगर कंचन बनोगे तो किसी भी हालत में रहोगे, समुंदर में भी डूब जाओगे, 100 साल बाद भी निकलोगे तो कंचन कंचन ही रहेगा। आग से भी जल जाएगा, सब कुछ कंचन ही रहेगा। ये तो अमर होना होगा। हाँ, ये हनुमान जी है, कंचन वरण है, अमर है। आज हनुमान जी अमर है, बच्चे हैं। कंचन वरण है इसीलिए अमर हैं, दूसरे वरण के होते तो अमर नहीं होते। फिर सोने का एक ही काम होता है कि बहुत काम होता है। जहां भी सोना लगाओगे वो सुबेश हो जाएगा। मांग में पहनो, गले में पहनो, हाथ में पहनो, जहां भी पहनोगे सुंदरता बढ़ेगी कि घटेगी? तो ये सुबेश और कानन कुंडल, सुनी हुई बात पर मनन करना। मैं कुछ कह रहा हूं, मान लोगे तो फंस जाओगे, उस पर मनन करो, कान फाड़ लो। कहते ना, कान फाड़ने का अर्थ क्या होता है? जो कुछ सुनो उसको ठीक से सोचो समझो, उसको मानो मत, और मान भी लो तो आगे मत बढ़ाओ। हमारा होता क्या है कि हम तो खुद मानते नहीं और बात को आगे। किसी ने कह दिया कि हींग खाने से पेट का दर्द ठीक होगा, खुद नहीं खाया कभी, लेकिन किसी का पता चला कि इसके पेट में दर्द है तो उसको फट से सिखा देंगे कि हींग तू
तो ऐसा नहीं करना है, कान फाड़ना, कानन कुंडल कुंचित केसा, और ऐसा जुड़ के रहना है। ये बाल तो निकालने में कुछ ना कुछ टूट जाते हैं, और जिसका जटा हो जाए उसका टूटेगा क्या। एक साधु ऐसे हैं जिनकी जटा यहाँ से लेके उस गेट तक तो है ही है, अरबुदा पहाड़ में रहते हैं, टूटेगा ही नहीं। तो हनुमान जी एक ऐसी चीज है कि सबसे जुड़े हुए हैं, किसी से कुंचित केसा है। ऐसा केस है जो एक दूसरे में उलझा हुआ है, गुथा हुआ है। हम सबको जोड़ के कौन रखा है? हनुमान जी। अगर हनुमान जी अभी भीतर से निकल जाएं तो राम नाम सत्य होगा। चारपाई पर ले जाओगे कि कोई जुड़ने आओगे, बैठने आओगे? जो बच्चा छाती पर चढ़ के पोता खेलता है उसी की माँ कहेगी अब उधर मत जाना, छूना मत। ये हनुमान जी ही तो जोड़ के रखे हैं सबको। हनुमान जी अगर कुंचित केशा नहीं होंगे तो हमको जोड़ेगा कौन? बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इसको साफ कर ले कि भगवान माने क्या। भगवान हमसे बाहर कोई मूर्ति में है, भगवान किसी पेड़ में है, भगवान किसी मिठाई में। भगवान माने क्या, पहले इसको साफ करो। हम किसको भगवान मानते हैं? बहुत बड़ा संकट है। हमारे जितने संप्रदाय हैं किसी न किसी को भगवान मनवा दिए हैं, जानने की विधि नहीं दी है किसी को। जो फोटो में देख लिया, फोटो को भगवान मान लिया, यही तो किया है ना। तो ये हमारी मान्यता है। और नाम क्या है? हनुमान। गुरुजी एक रामायण आई थी अभी इसकी जो है रामानुज सागर की, तो उसमें वो अरुण गोविल को राम जी मान लिया, वही सकल मान लिया ना। घर घर में फोटो लग गए हैं, आरती हो रही है। सनातन को नष्ट करने में स्वरूप की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन बिना स्वरूप के हम चल नहीं पाएंगे, इसलिए ये भी जरूरी है। मूर्ति से सीखना क्या है? मूर्ति हो जाना। मंदिर में राम जी हैं कि राम जी की मूर्ति है? हनुमान जी हैं कि हनुमान जी की मूर्ति है? दुर्गा जी हैं कि दुर्गा जी की मूर्ति हैं? तो पूजा का अर्थ होता है कि जैसा की पूजा करें वैसा हम हो जाए। अब मूर्ति का स्वभाव देखो, गर्मी आती है तो कहती है कि जरा कूलर ले आना, एसी ले आना, हाँ कहती है। तो खाने में कहती होगी कि आज पकौड़ी ले आना, ये भी नहीं कहती। तो सर्दी में कहती होगी कि रजाई ओढ़ा के जाना। तो जो सुख में, दुख में, ताप में, शीत में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, लाभ में, हानि में एक जैसा रह जाए उसका नाम है मूर्ति, चाहे वो राम की हो चाहे कृष्ण की हो। तो हमको ये बात सीखनी थी उससे। ये सीखा क्या हम लोगों ने? नहीं। हम क्या करते हैं मंदिर में? कुछ मांगते हैं जाके। क्या मांगते हैं? धन, जन, शांति, सुख, यही सब तो मांगते हैं। उनके पास है क्या? कोई पानी नहीं चढ़ाए तो पानी भी नहीं उठ के ले सकते। तो मूर्ति हमको बनाई गई थी कुछ सिखाने के लिए, और उसी को भगवान मान लिया हमने। भगवान को जाना ही नहीं। ये भीतर कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है? शरीर तो नहीं है, शरीर तो मुर्दे का है। बोलता है क्या? सुनता है क्या? तो शरीर से अलग कोई चीज है हमारे भीतर, वही भगवान होगा। और उसी को सारे रूपों में हम देखें तो नारायण हो गए सबके सब। तो इसलिए अलग से भगवान की जो पूजा कर दिया जाता है वो मन की चंचलता को शांत करने के लिए। और जब मन की चंचलता, इसको तरीके से समझो, सब लोग रेल पर चढ़ते हो, रेल पर बैठ गए, रेल चल पड़ी। खिड़की से आंख उठा के देखते हैं तो पेड़ कैसे दिखाई देते हैं? उल्टा चलते हुए। उल्टा चलते हुए तो चलते हैं क्या? क्यों ऐसा होता है? गति के कारण। रेल में भी गति है और हमारे मन में भी गति है, और दो गति एक साथ हुई तो दुनिया उल्टा दिखने लगेगी। जब गति शांत होती है रेल रुक जाती है, या मन जिसका स्थिर हो गया है उसको पेड़ चलते नहीं दिखाई देंगे। तो जब हमारे तन की गति और मन की गति रुक जाएगी तब हमको समझ में आएगा ये मूर्ति क्या है। और कैसे रुकेगी? तो मूर्ति जैसा बैठना पड़ेगा। मंदिर बने थे धन्यवाद देने के लिए कि हे परमात्मा, देखो आई गया आज, ये परमात्मा आज तूने अच्छा निकाला, पूरे दिन बढ़िया भोजन कराया, बढ़िया विश्राम कराया, मैं धन्यवाद देने आया हूं। लेकिन मंदिर को हमने क्या बना लिया? भिक्षा मांगने का स्थान। मांगने ही तो जाते हैं। और हम क्या बनाएंगे? अगर पुजारी के अधीन हो तो पुजारी का तमाशा देख लो क्या क्या करता है। 1.25 मनी का ये लाभ और 1 पाव का ये लाभ, शनि हट जाएंगे, क्या हट जाएंगे। तो सनातन जो हमारी संस्कृति थी मूर्तियों के बाद से खंडित हुई। मैं एक बार जबलपुर में था,
गणेश जी का विसर्जन होता है अनंत चतुर्दशी को, भादो के महीने के उजाले की चतुर्दशी। उसमें हरिजन समाज का गणेश जी पहले विसर्जित लाके कर दिया जबलपुर नर्मदा नदी में। तो ब्राह्मण समाज वालों ने गोली चलाई, 2-1 मर गए, कर्फ्यू लग गया, मैं भी 4 दिन फंसा रहा। ये स्थिति है हमारे यहाँ मूर्तियों की। मूर्ति को हम लोगों ने समझा नहीं, मूर्ति हमारे कल्याण के लिए बनी है। हम मूर्ति हो जाएं, रिएक्शन लेस लाइफ, प्रतिक्रिया रहित जीवन, इसलिए मूर्ति बनाई गई है। कुछ मांगने के लिए थोड़ी बनाई गई है, कुछ चढ़ाने के लिए थोड़ी बनाई गई। लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है आज हम लोगों की। किसी के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, जैसा है वैसा। लेकिन हम इस बात को समझें कि भगवान है क्या। हनुमान, हनुमान शब्द का अर्थ है, मान के 2 अर्थ होते हैं जो हमने मान लिया है, मान्यता। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। और हनु शब्द का अर्थ है हनन करना। हनन करने का अर्थ है कि उसका स्वरूप नहीं दिखे, गुण दिखे। स्वरूप नहीं दिखे। चटनी बनाते हैं ना, 1 टमाटर लिया, थोड़ा धनिया पत्ता लिया, नमक लिया और चला दिया उसमें मिक्सी में। अब टमाटर दिखता है क्या? लेकिन जब उसको खाएंगे तो पता तो चलेगा ना। तो ठोसत्व खत्म हो जाएगा। हनुमान, हनन कर दो मान्यताओं को। मान्यताओं का हनन होते ही हम शुद्ध स्वरूप में आ जाएंगे। अभी हमारा शरीर शुद्ध स्वरूप में नहीं है, हमारी बुद्धि शुद्ध स्वरूप में नहीं है, हमारा मन शुद्ध स्वरूप में नहीं है। अभी हम फोटो में उलझे हुए हैं, दूसरे का फोटो देख रहे हैं और अपना फोटो। इसीलिए ज्ञान मार्ग में राम जी के बाल लीला में एक कथा आती है। कागभूषुंड जी कौआ के रूप में है आज भी। और जब तक राम 5 साल के रहते हैं तब तक वो अयोध्या चले जाते हैं और राम जी के साथ खेलते हैं। और जब राम 5 साल से बड़े हो जाते हैं तो चले जाते हैं नीलगिरी पर्वत पर। ये रामायण में लिखा हुआ है। तो कागभूषुंड जी भगवान के साथ खेलने आए हैं। आज कौशल्या जी ने पूड़ा बनाया है और चारों बच्चों को एक एक पकड़ा दिया। बच्चे घूम घूम के खा रहे हैं नंग धड़ंग, 1.5-2 साल। कागभूषुंड जी खेल रहे हैं, कभी पूड़ा बढ़ाते हैं तो कौआ फुदक के आता है, तब तक अपने मुंह में खा जाते हैं, चिढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे कागभूषुंड जी आए, भगवान ने मुंह खोला, संजोग से उनके मुंह में प्रवेश हो गया। और उधर में जब गए हैं तो सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया है कागभूषुंड जी को। कागभूषुंड जी वहां कई ब्रह्मा कई विष्णु, जैसा रामायण में लिखा हुआ है, ऐसा देखा है कि विस्मित हो गए हैं। और जब निकले हैं भगवान हंसते हैं तो फिर मुख से बाहर निकले हैं तो कागभूषुंड जी भयभीत हो गए और भाग रहे हैं। भागते भागते कई युग तक भागते रहे, सारे लोकों में गए, कहीं भी स्थिरता नहीं। और क्या दिखाई दे रहा है कि भगवान का हाथ, राम जी का हाथ धीरे धीरे हमारे पीछे लगा हुआ है और दूरी उतनी ही है 2 अंगुल। आज भक्ति का बताया था ना जसोदा जी का, भगवान बंधे नहीं, तो 2 अंगुल की दूरी वहां भी है, भगवान पकड़ते नहीं हैं। 2 अंगुल दूर है कागभूषुंड जी और भगवान की हाथ 2 अंगुल की दूरी पर है। नारद जी मिला रे कागभूषुंड जी इतने भयभीत, कहा देखो ये हाथ भगवान का पीछे लगा है, उधर में से आ रहा हूं। कहा भगवान को पकड़ना होता तो पकड़ लेते, भगवान आपको शिक्षण दे रहे हैं। कहा महाराज मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत भयभीत हूं। जिसको भयभीत, भय हो, शोक हो, उसको शिक्षण दिया जाएगा कोई? कहा ठहरो ठहरो, भगवान ये सिखा रहे हैं कि 2 बातों से बचोगे तो ज्ञान से सिद्धि हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। कौन सा बात महाराज? तो नाम और रूप। नाम और रूप ये ज्ञान मार्ग में बंधन है। मैं को घटाने के लिए साधु बना हूं कि मैं को बढ़ाने के लिए? तो जो ज्ञान मार्ग से साधना करते हैं उनको वर्जित है नाम लिखना, दस्तखत करना, फोटो खिंचवाना। तेरे को भी कह रहा हूं, वर्जित है, शास्त्र वर्जित करते हैं। व्यवहार में क्या चलता है व्यवहार जाने। और स्वामी जी से यही पूछा था कि फोटो क्यों नहीं खिंचवाते, ये भी नहीं खिंचवाता पथमेड़ा वाला। और खूब स्वामी जी से मेरी टकरार हुई थी कि ये मरण धर्मा शरीर, कोई पैर छू ले, कोई फोटो खींच ले तो क्या नुकसान है? कहे बहुत बड़ा नुकसान है। मैं यही तो कह रहा हूँ, साथ रहा हूँ, खूब साथ रहा हूँ, देखा है बड़े नजदीक से वैराग्य को, त्याग को, इसलिए दूसरे पचते नहीं है।
तो स्वामी जी ने मेरे को यही समझाया कि ज्ञान मार्ग में ये दोनों बाधा है, इसमें उलझोगे तो रास्ता भटक जाओगे, और इससे बचोगे तो अपना कल्याण हो जाएगा, और नहीं होगा तो ठीक ही रहेगा। ये संकट है। तो 2 अंगुल का फर्क यही है ज्ञान मार्ग में। जाओ जा जा जा। और ये नाम और रूप का, और भक्ति मार्ग में है मैं और मेरा, ममता और अहंता। उसमें भी भगवान बंधे नहीं, राधा जी का फीता लगना पड़ा, रस्सी पर रस्सी जोड़ती गई, छोटे से भगवान बंधे ही नहीं। ये पुराणों के माध्यम से बात समझाई गई है, बात गंभीर है। शिव जी का ये शिवलिंग क्या, ये क्या रूप? शिवलिंग उद्भव है, ब्रह्म निराकार से साकार हुआ है, सारे देवता का एक स्वरूप है। केवल शिव की पूजा 2 रूपों में होती है, एक तो स्वरूप में त्रिशूल है, बाल है, गंगा है, परिवार है, और एक लिंग के रूप में। ये जटा है, त्रिशूल है, ये तो शंकर है। हाँ, अब नाम शिव कुछ भी शंकर एक ही है। दो, सब एक ही हैं। वो क्या है कि वो अलग स्वरूप है, देव स्वरूप है, और ये जो लिंग है ये ब्रह्म स्वरूप है। लिंग जो है ये ब्रह्म स्वरूप है, निर्गुण की उपासना है, ये सगुण की उपासना नहीं है। और लिंग का आधार है, माया के आधार पर ब्रह्म खड़ा है, लिंग ऐसे नहीं है। उसमें भी ध्यान से देखोगे तो जो पानी गिराता है सारे संसार में उतर ही जाता है। जल तत्व को सहस्त्राधार में ले जाना ये साधना के लक्षण है। वो ब्रह्म का स्वरूप है, निर्गुण साधना है। सगुण साधना वाले मूर्ति की करेंगे, निर्गुण साधना वाले सन्यासियों के लिए वही स्वरूप है लिंग वाला। भगवान ने भी करी, भगवान राम ने भी करी। हाँ, स्थापना करी। रावण के गुरु थे ना, तो रावण के गुरु को लेना था, रावण के मंत्री को लेना था, रावण के भय। शिव जी पर जल चढ़ाने का संसार का सबसे कठोरतम वस्तु क्या है? बोलो, सबसे कठोर वस्तु क्या है संसार का? पत्थर। और सबसे मुलायम वस्तु है पानी। और जब 2 विपरीत मिलते हैं तो ऊर्जा बनती है। और दूसरी बात और समझ लेना, ये जो बजरी लाते हो ना घर बनाने के लिए, ये कहाँ से आता है? पत्थर का चूर है। एक एक बूंद पड़ता है पत्थर पर तो पत्थर को तोड़ देता है। तो मजबूत कौन है? तो हमको कोमल होके जीना है कि कठोर होके जीना है? ये शंकर जी रोज सिखाते हैं पानी डालने को। कोमलता से जीना है कि कठोरता से? तो पानी जैसा रहेंगे समुद्र में पहुंच जाएंगे, कठोरता से जिएंगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ये सब बात सिखाने के लिए ये चीजें खड़ी की गई। और 2 विपरीत जब मिलते हैं तो ऊर्जा बनती है। केवल पॉजिटिव से लाइट नहीं जलेगी, निगेटिव से नहीं जलेगी, उसमें एक न्यूट्रल होगा, बिना न्यूट्रल के नहीं जलेगी। तो न्यूट्रल होने का उपाय है शिवलिंग। ऋषियों ने जो स्वरूप दिया, जो चर्चा की, उसमें गहरा विज्ञान छुपा हुआ है। लेकिन हुआ क्या कि समय के आचार्यों ने विज्ञान को तो छुपा लिया और लोभ खड़ा कर दिया। इतना पैसा चढ़ाओ तो अभिषेक हो जाएगा। खुद से पूजा करना चाहिए कि दूसरे से करानी चाहिए? जैसे सुंदरकांड का पाठ है, अब तुम्हारे यहाँ तो प्रचलन है बुला बुला के कराते हो, हमारे यहाँ तो घर के लोग ही बैठ के कर लेते हैं। आज 65-62 साल से तो हमको होश है, मेरे घर में जब से मेरे को होश है तब से हो रहा है, कभी कोई बाहर का नहीं है। जब हम पढ़ सकते हैं तो हमको खुद पढ़ना चाहिए, नौकर बुलाना चाहिए। तो पूजा पाठ ये सब कर्म कांड खुद से करोगे तो उसका लाभ मिलेगा। मैं खाना खाऊंगा तो तुम्हारा पेट भर जाएगा क्या? कोई उपाय है ऐसा? मैं सोऊं तुम्हारी नींद पूरी हो जाए? तो खुद से करना जो है सार्थक है। और यही कहो तो ये खड़े हो जाते हैं इनकी दुकान। कोई उपाय नहीं है कि मैं आपका भला कर दूं, और कोई उपाय नहीं है कि मैं आपका बुरा कर दूं। आप अपने भले के भी जिम्मेवार हैं और बुरे के भी जिम्मेवार हैं। लेकिन इसी उपाय को ढूंढने में हम लोग भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे हैं? और मिलेगा क्या? नहीं। जो पढ़ेगा नहीं, हनुमान जी का माला जपता रहे साल भर, वो पास हो जाएगा। हो सकता है एक आध हो जाए, मैं अपवाद की बात नहीं करता, लेकिन आम तौर पर जीवन को तो जीवन के तरीके से जीना पड़ेगा।